नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से क्लास 8 के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के रैशनल नंबर चैप्टर में सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसमें टाइप डी का ये मेरा 6 वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। एट ए पार्टी total number of pizzas eaten by boys and girls is 37 and 1/3. The boys ate 23 and 1/7 pizzas. How many pizzas were eaten by the girls? एक किसी पार्टी में लड़के या लड़कियों ने मिलके 37 and 1/3 पिज़्ज़ास खाया है। उसमें से लड़कों ने खाया है 13 and 1/7 पिज़्ज़ास। तो बताओ लड़कियों ने जो पिज़्ज़ास खाया है उसका नंबर क्या है? वो हाउ मेनी पिज़्ज़ास वेयर ईटन बाय द गर्ल्स। तो नेचुरली अच्छा चलो निकालते हैं। तो नंबर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पिज़्ज़ास ईटन बाय द बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ने मिलकर कितना पिज़्ज़ा खाया है? 37 1/3। सिर्फ लड़कों ने उसमें कितना खाया है? 23 एंड 1/7। तो लड़कियों ने कितना खाया है? टोटल में से अगर लड़कों का निकाल देंगे तो जो है डिफरेंस रहेगा वही जो है लड़कियों ने खाया है। तो आइए निकालते हैं। 37 एंड 1/3 माइनस 23 एंड 1/7। ऐसे में क्या किया? सबसे पहले ये देखना हमें 3 और 7 को एलसीएम में कन्वर्ट करना है। तो 3 और 7 क्या है? दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे में को प्राइम 3 इंटू 7 7 इंटू 3। ऐसे में 1/3 हो गया 7/21 और 1/7 हो गया 3/21। बड़ा कौन है? ये प्लस वाले का नंबर जो है ये ऊपर का न्यूमरेटर बड़ा है। ऐसे में क्या करना पड़ेगा? ऐसे में चूँकि ये 7 वाला 7 बड़ा है, 3 छोटा है, तो ये हमारा बहुत आसान काम, ये हमारे काम को बहुत आसान कर देगा। क्या करेंगे? 37 में से 23 लेस किया, होल नंबर्स में से कितना आया? 14 प्लस इधर में फ्रैक्शन में कितना है? 7/21 माइनस में कितना है? 3/21। नीचे में 21, ऊपर में 7 माइनस 3 का 4, 4/21। इधर में 14 पहले से मिला था। ये 14 कहाँ से मिला था? 37 माइनस 23 से। इनको ये मैंने चूँकि हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया, अब हम थोड़ा सा एडवांस भी सॉल्व कर सकते हैं। 37 और 7/20 के बीच में प्लस इंसर्ट करके दोनों को सेपरेट नहीं करके हम जब जानते हैं कि अल्टीमेटली हमें होल नंबर्स को लेस करना पड़ेगा। तो 37 से 23 को पहले लेस करके सिंगल नंबर मिल गया। अब हम फ्रैक्शन को सिंगल बनाएंगे। अभी क्या है? फ्रैक्शन 2 है, 7/21 और 3/21। हमें क्या करना पड़ेगा? सिंगल करने के लिए हमें मिला 4/21 और ये बीच में प्लस का साइन हटाया, ये हमारा आंसर हो गया। जब हम इस तरह का आंसर होते हैं तो लड़कों ने, तो आइए इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? एट ए पार्टी सेम क्वेश्चन। ये 37 टाइप करना भूल गया था तो ये कर दिया, तो आ गया। अब हम इस क्या करेंगे? इसको लेस करेंगे। अच्छा, इधर में क्या था? इधर में था 1/3 और 1/7। नंबर क्या था? 37 एंड 23। अब फ्रैक्शन में क्या था? 1/3 और 1/7। अब हम यानी इसको जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये प्लस वाला नंबर बड़ा आएगा न्यूमरेटर और ये नेगेटिव वाले का न्यूमरेटर छोटा आएगा। इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। लेकिन अगर उल्टा कर देते हैं, उल्टा करने से क्या होगा? इसका 1/7 इसको दे दिया और इसको दिया 1/3। ऐसे में जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आएंगे तो ये इसका नंबर छोटा, प्लस वाले का ऊपर वाला नंबर छोटा और नेगेटिव वाले का, माइनस वाले का ऊपर वाला का नंबर बड़ा। ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में क्या करना पड़ेगा? ऐसे में 37 में से 37 को 1 कम कर दो। यहाँ पे जो भी होल नंबर्स रहेगा उसको 1 कम कर देंगे। आपके पास हो सकता है कि ये 45 होगा, तो इसको 45 में से 1 लेस करने से कितना होता है? 44। जो भी यहाँ पे रहेगा उसमें से 1 लेस कर देंगे। एक पहला काम। और दूसरा काम क्या करेंगे? ये नीचे में 21 को C के साथ ऐड कर देंगे। 21 प्लस C। आप जो कर रहे हैं शायद उसमें
29 होगा तो 29 प्लस 3, जो भी इस ऊपर वाले नंबर के नीचे में जो भी नंबर्स होगा उसी नंबर को ऊपर से ऐड कर देंगे, यानी वो कौन सा नंबर होगा जो दोनों का सेम है। पहले तो दोनों का सेम करेंगे, यहाँ पे दोनों का अलग, पहले दोनों का सेम, और इसके बाद हम देखते हैं कि ये प्लस वाले का ऊपर वाला नंबर छोटा, ऐसे में क्या करेंगे, ये होल नंबर में से एक लेस कर दिया और ये नीचे का जो कॉमन नंबर आया इसको 3 के साथ ऐड कर देंगे। तो पहले था 3 और अब हो गया है 24, अब 24 बड़ा हो गया है और ये 7 छोटा हो गया। ये पहले हमारा क्या था, प्लस वाले में ऊपर वाला नंबर छोटा था, इसकी वजह से हमने क्या किया, यहाँ से लेस करके फ्रैक्शन लेके उसके साथ, तो इस तरह से कई ओवर स्टेपिंग करने से कुछ स्टेप्स हमारे कम हो जाएंगे। तो हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हम इसको आंसर कर सकते हैं। तो ऐसे में 36 में से 23 और इधर में 20, नीचे में 21, ऊपर में 24 माइनस 7 कितना आया, यहाँ पे 17, नीचे 21 प्लस हटा के ये आंसर। अब इस समय क्या है, इस तरह से सेम आया, बस उसी तरह से। अगर ये ऊपर वाला नंबर छोटा आता है प्लस वाले का तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेस कर देंगे, नीचे वाले नंबर को 3 के साथ ऐड कर देंगे और ऐड करके अब ये पॉजिटिव वाले का ऊपर वाला नंबर बड़ा हो गया इसके कंपेयर में, नेगेटिव वाले के कंपेयर में। अब हम होल नंबर से होल नंबर लेस कर देंगे और इधर में नीचे में 21, ऊपर में ये बड़ा वाला पॉजिटिव में से छोटा वाला नेगेटिव माइनस करके, अगर ये कटने का है तो काट देंगे, नहीं कटने का होगा तो वही आंसर हो जाएगा। फ्रॉम ए रोप 15 मीटर लॉन्ग, 2 pieces ऑफ लेंथ 2 and 1/9 मीटर एंड 3 by 1/20 मीटर आर कट ऑफ। एक लंबी सी रस्सी थी जो 15 मीटर लंबा, उसमें से उसका 2 टुकड़ा किया, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा, उसमें से ये 2 टुकड़े निकाल लिए, उसको 2 टुकड़ा नहीं किया, उसमें से 2 इस साइज़ के टुकड़े निकाल लिए। अब क्वेश्चन में बताता हूँ कि अब बताओ कि वो जो है रिमेनिंग रोप जो है उसका लेंथ कितना है। तो क्या था, 15 मीटर लंबा एक रस्सी थी, उसमें से एक टुकड़ा निकाला 2 and 1/9 मीटर का, दूसरा टुकड़ा निकाला 1/3 and 1/27 का। अब बताओ कि इन दोनों को टुकड़े निकालने के बाद अब जो रोप है उसका लंबाई कितनी है। तो क्या करेंगे, सिंस द टोटल लेंथ ऑफ द रोप वाज 15 मीटर एंड 2 pieces इतना आर कट ऑफ फ्रॉम इट, देयरफॉर द लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप 15 में से इन दोनों का लेस कर देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड कर दिया, 3 + 2 5, और इधर में इन दोनों का 9 और 27 में रिश्ता क्या है, फैक्टर मल्टीपल का 9 × 3 1 × 3, जो 1/9 था वो हो गया 3/27, 1/27 का तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि नीचे में मल्टीपल है। अब इसमें से लेस करके कितना हो गया, ये अब यहाँ पे हमने क्या किया, 15 में से 5 को लेस कर दिया क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नंबर होगा। 15 में से 5 को लेस करने से रहा 10, और इधर में क्या किया, ऊपर में 4, नीचे में 27 और वो भी माइनस देके क्योंकि ये पे माइनस रहेगा। अब क्या करेंगे, माइनस एक फ्रैक्शन को हटाने के लिए एक प्लस फ्रैक्शन चाहिए। प्लस फ्रैक्शन कहाँ से होगा, क्या प्लस फ्रैक्शन क्या होगा, नीचे में 27 है, यानी 27 + 27 कहाँ से आएगा, 10 में से 1 लेस करके आएगा। तो 10 में से लेस करके 9 लिखा और 27/27 का फ्रैक्शन बनाया। 27 को 27 से डिवाइड करने के लिए कितना मिलेगा, 1, 9 + 1 10, तो वैल्यू में ठीक है। तो अब क्या होगा, नीचे में 27, ऊपर में 27 - 4 923 प्लस हटाया, आंसर हो गया। अब क्या किया, 3 + 2 5 और 4 का 20, अब 20 को 5 से डिवाइड करके 4 × 2 8, और 40 को 4 से डिवाइड किया, 20 को 4 से डिवाइड किया, इंटू मिला 5 × 3 15। तो ये हो गया कितना, 23/20, 23/20 यहाँ पे 5। अब क्या किया, इसमें से अब चूँकि ये 23/20 है यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। कितना 23 को जब 20 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, एक बार पूरी तरह से जाएगा, उस एक को लिखकर डायरेक्टली प्लस कर दिया। अब कितना पड़ा रहेगा यहाँ पे 23
में से 20 लेस करने से 20/20 का एक फ्रैक्शन हो गया एक, और 3/20 पड़ा रहा। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। क्या किया इसमें से 23 और 23, बड़ा कौन है, ऊपर वाला कितना बड़ा है 20, इसमें इसको क्या ब्रेक कर दिया, 23 को लिखा 20 + 3। अब 20/20 का एक यहाँ पे लिख दिया। हमने ओवर स्टेपिंग कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी एडवांस हम सीख चुके हैं, तो हम 20/20 का डायरेक्टली 1 लिख दिया और 3/20 पड़ा रहा। 5 + 1 कितना होता है 6। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 15 में से 6 लेस कर दिया। 15 - 6 - 3/20 कितना होता है यहाँ पे 9 - 3/20। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस और ये नेगेटिव, तो इसको यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, 20/20 का एक फ्रैक्शन चाहिए, वो भी प्लस में। तो उसके लिए क्या करेंगे, 99 की जगह में 8 लिखेंगे और उस 1 का 20/20 फ्रैक्शन निकाल के इस तरह से लिखेंगे। नीचे में 20, ऊपर में यहाँ पे आया 17, 20, इस तरह से हमारा आंसर निकल सकता है। और भी हमने प्रैक्टिस किया, बहुत आसान है, सेम प्रोसेस है, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की। हालांकि ये छोटे छोटे नंबर्स हैं, इनको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकता था, लेकिन हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि किस तरह से हम जो है इस फ्रैक्शन वगैरह को इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ही सॉल्व कर दें, तो उसका प्रैक्टिस है। अब क्या है, सेम नंबर है 2/3 का 5 का, 2 यहाँ पे 5, क्या किया ये तो खुद ही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये 15 - 5 का पहले से ही 10 ले लिया। ये जो पहले यहाँ पे कितना था 15, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 2 और 3 का कितना होता है 5, 5 क्या होगा माइनस, तो पहले ही 10 - 5 करके 10 ले लिया। अब यहाँ पे अंदर में कितना पड़ा रहा, सिर्फ 2 फ्रैक्शंस पड़े रहे, 2/5 और 3/4। इस 2/5 और 3/4 इस फ्रैक्शन, ये 2 फ्रैक्शन को सिंगल में कन्वर्ट कर लिया। तो सिंगल में कन्वर्ट करने से यहाँ पे कितना मिला, यहाँ पे मिला ऊपर में 23, नीचे में 20, यानी मिक्स फ्रैक्शन में। अब फिर इस फॉर्म में मिला हमें मिक्स फ्रैक्शन में, इसको फिर यहाँ पे मिला 23, नीचे 20, यानी यहाँ पे 1 and 3/20, डायरेक्ट 10 - 1 करके 9 कर दिया, और फिर 9 - 3/20, फिर वही एक ही करेंगे 8 + 20/20। सेम चीज़ है, आप अलग अलग करके प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अब क्या है 15 and 3/20, और इधर में ऐसा। अब क्या करेंगे, सबको एक साथ लेके चलेंगे। क्या करेंगे, 15 और 3/20 के बीच में प्लस का साइन, ये अलग, 2 और 2/15 के बीच में माइनस का साइन। इस तरह से यहाँ पे जितने भी नंबर्स होंगे इन सब के आगे माइनस का साइन, और ये वाला प्लस का साइन। ऐसे में होल नंबर्स कितना होता है 15 - 2 - 3 का कितना होता है 10 मिल गया। अब ये फ्रैक्शंस कितने रहे 3/20, 2/15, 3/5, ये 3 फ्रैक्शंस रह गए। अब इनका एलसीएम कितना होगा 60। अब नीचे में 60 लिख के ऊपर वाले नंबर्स मिल गए। और अब हमें ये देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव ज़्यादा है या नेगेटिव ज़्यादा है। तो हमने क्या देखा कि नेगेटिव ज़्यादा आ रहा है। नेगेटिव ज़्यादा आने की वजह से क्या होगा, नेगेटिव ज़्यादा आने की वजह से, अच्छा पहले तो ये देखते हैं कि जो 35 और 60 ये दोनों 5 से कट हो जाएंगे। तो ये दोनों 5 से कट कर दिया। कट करने से क्या होगा, यहाँ पे -35/60 का हो गया -7/12। अब हम क्या करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। अब हमें 12/12 का एक फ्रैक्शन चाहिए, वो भी प्लस में। ये 10 को 9 किया और उस 1 का 12/12 बनाया, और नीचे में 12, ऊपर में 17, 12 - 7 का कितना आया, ऊपर में 5, नीचे में 12, इस तरह से। तो यानी हम जब इस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर हमारा यहाँ पे जो फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस को सॉल्व करके अगर नेगेटिव पॉजिटिव में देखा जाता है कि पॉजिटिव का आ रहा है, और अगर वो कटने वाला होगा तो काट देंगे। अब यहाँ से जब
ये जब फाइनल आंसर मिलेगा तब क्या करेंगे, अगर देखते हैं कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इस पॉजिटिव में से 1 लेस करके लिखेंगे और उस 1 का नीचे का फ्रैक्शन बना के ऊपर में से लेस कर देंगे। ऑन वन डे टैक्सी ड्राइवर अर्न इतना 1200, आउट ऑफ इस 1200 में से इतना इतना रुपया खर्चा किया। अब उसके पास आज का कितना पैसा उसने आज के डेट में सेव किया, टोटल अर्निंग्स कितना था इतना, इसमें से खर्चा कितना किया, जिस ऑर्डर में खर्चा है उसी ऑर्डर में लिखेंगे 14.5, 80, 30 and 20, 302/7 प्लस 120 and 3/4 इस तरह से लिखा। सबको अलग अलग करके होल नंबर्स को ऐड अलग कर लिया। होल नंबर्स का ऐड कितना आया 540 और फ्रैक्शंस कितने रहे 1/2, 2/7 और 3/4। अब इन दोनों का इनका एलसीएम कितना होता है 28। एलसीएम लिया, ऊपर का नंबर्स ले लिया। ये सब तो चूँकि प्लस का है तो ये उसमें प्लस मिल गया। ये हम क्या कर रहे हैं, ये जो खर्चा किया था एक्सपेंडिचर, इस एक्सपेंडिचर का टोटल निकाल रहे हैं। एक्सपेंडिचर का टोटल हमारा कितना निकला, यहाँ पे 28 + 15 क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी हमने दोबारा तोड़ के 14 + 8 + 21, ये 14 + 8 + 21 को जब हम लिखेंगे तो हमें इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 28 + 15, नहीं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा 28 से डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके अल्टीमेटली हमें ऐसा ही मिलने वाला है 1 + 15/28। अब तो ये होल नंबर्स को ऐड कर लिया 541 एंड 15/28। ये क्या है, ये टोटल खर्चा है। ये 4 अलग अलग खर्चों को ऐड करके ये टोटल मिला है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है कि उसके पास कितना सेविंग आज भी पड़ा हुआ है। इनकम था 1200, खर्चा किया इतना, तो इसका जो डिफरेंस है वो उसके साथ पड़ा हुआ है। तो उसमें इसे क्या किया, तो इसमें से ये समझ में आ रहा है कि नेगेटिव में एक फ्रैक्शन है 28 का, तो हमें एक इसमें हटा इसको लेस कर सॉल्व करने के लिए एक प्लस में 28/28 का फ्रैक्शन चाहिए। तो हम 1200 को एक लेस करके 1199 + 1 बनाया और इसमें माइनस डाल के दोनों को अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे 1199 - 541 और इधर में 1 का 28/28 लिखा और इधर में -15/8 आया। इन दोनों को लेस करके मिला 658 प्लस इधर का 28, ऊपर में 28 - 15 आया 13/28। अब इसमें कट नहीं होगा तो यही हमारा प्लस का साइन हटा देंगे, यही आंसर रह जाएगा। 10 ही सेव्ड ₹658 एंड 13/28 ऑन दैट डे। क्या किया हमने, खर्चा क्या, क्वेश्चन क्या था, एक टैक्सी ड्राइवर ने एक सारा दिन में टैक्सी चला के 1200 रुपया अर्न किया। उसमें से उसने ये टी एंड टिफ़िन किया 40 एंड 1/2 रुपीज़ का, 80 रुपये का खाना खाया, 302/7 रुपीज़ का पेट्रोल भराया और 120 एंड 3/4 इसने कॉस्टिंग का किताब खरीदा अपने लड़के के लिए। तो बताओ कि अभी उसके पास कितना रुपया है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उसके इस तरह से लिखा कि टोटल अर्निंग इतना और टोटल एक्सपेंडिचर इतना। एक्सपेंडिचर का टोटल सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर लिया और सिंगल में अब इसमें उसके पास रहेगा कितना, जितना अर्न किया था वहाँ से जितना खर्चा किया लेस करेंगे। इस तरह से करने में क्या होता है, देखते हैं कि यहाँ पे अर्निंग में कोई फ्रैक्शन नहीं है, यानी प्लस में कोई फ्रैक्शन नहीं है, नेगेटिव में फ्रैक्शन है, उसका डिनोमिनेटर 28 है। तो 28/28 निकालने के लिए यहाँ पे से एक लेस कर दिया और उसके बाद बीच में माइनस मार के -1 इंसर्ट करके माइनस होल नंबर्स 1 और फ्रैक्शन को अलग कर लिया। तो ये सेम क्वेश्चन है, बहुत आसान चैप्टर है। अगर इसको अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते तो पता नहीं कहाँ, शायद इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 घंटा निकल जाता। अभी क्या बोला, ऑन वन डे एक पर्सन को 170 रुपया इनकम हुआ और ये उसका खर्चा है। तो दोनों खर्चे का सिंगल नंबर निकालेंगे 23 एंड 3/4 का
ये होल नंबर्स का पहले ही मिल गया टोटल 23 प्लस 60 प्लस 19 का 102 प्लस, अब फ्रैक्शन में रहा 3/5 1/2 1/4, इन दोनों का नीचे में कितना रहा 5 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 20, और इस तरह से ऊपर वाले नंबर मिल गए। अब देखा जाता है कि यह ऊपर वाला पॉजिटिव ही है, तो ये तो नंबर्स जो खर्चे के हैं इसका सब पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका बहुत आसानी से हमें सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसमें क्या किया हमने, होल नंबर्स को अलग कर लिया और फ्रैक्शन को अलग रखा, इसी स्टेज में रख दिया, इसको एक साथ नहीं किया क्योंकि अब हमें टोटल में से लेस करना है। अब 170 में से ये लेस कर दिया -103 और ये प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि इसको लेस करना है। तो 170 माइनस 103 माइनस 7/20। अब क्या है, इस 7/20 एक नेगेटिव फ्रैक्शन है, इसको हटाने के लिए एक प्लस 20/20 चाहिए। पहले तो 170 में से 103 माइनस करके मिला 61, अब जाके माइनस फ्रैक्शन को हटाने के लिए 66 प्लस 20/20, उस 20 को डायरेक्ट क्या किया 66 प्लस का साइन दिया, एक फ्रैक्शन के नीचे 20 लिखा और डायरेक्ट 7 के आगे 20 लिख दिया। तो इस तरह से ये था कितना 67 माइनस 7/20। इसको हमने क्या किया, जब भी रुपीस होता है रुपीस पहले लिखते हैं ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट देके, और जब मीटर वगैरह रहेगा तब मीटर वगैरह को वो बाद में लिखते हैं। तो ये आप देखिएगा, ये मैं भूल गया, जब रुपीस रहता है तो रुपीस को पहले लिखा जाता है। तो अब देखना, तो इस तरह से हमारा ये हमने इसके पहले भी प्रैक्टिस किया था कि इस तरह से ये कैसे हो जाता है। तो अल्टीमेटली 67 को क्या हुआ 66 प्लस 20/20, अब उधर में 20/20, इधर में -7/20, नीचे में 20, ऊपर में 20 माइनस 7। अल्टीमेटली एक स्टेप कम कर दिया जिसकी वजह से ऐसा हो गया। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि सबका टोटल का सेम हुआ कि नहीं। तो देखिए इधर में ये 67 माइनस 7/20 का क्या क्या स्टेपिंग था जो हमने नहीं लिखा। इसको सबसे पहले 66 प्लस 1 किया, -7/20 ऐसे ही रहने दिया। 66 प्लस 1 का 20/20 किया, -7/20। अब 66 प्लस नीचे में 20, ऊपर में 20 माइनस 7। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए जब भी हमारा ऐसा रहेगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर और यहाँ पे एक फ्रैक्शन, तो उसी तुरंत हम 66 इसमें से एक लेस कर देंगे, प्लस का साइन देंगे, और नीचे में जो नंबर रहेगा उसी नंबर को ऊपर में लिख के वहाँ से 7 को लेस कर देंगे इतने में। अगर यहाँ पे 21 रहता 7/21, तो 21 माइनस 7। और अगर आप स्टेपिंग देना चाहते हैं तो दे दीजिए।